वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 9 का आर्ट्स सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें जिस स्टूडेंट को फैक्टर अगर 7, 8 बना लिए होंगे तो 9 आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो स्टूडेंट अगर एक्सरसाइज 3A नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 3A पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद में एक्सरसाइज 3B चालू करें, क्योंकि एक्सरसाइज 3B में बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूला का ही यूज होगा। जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3A देख लिए होंगे, उसमें 3 फार्मूला लिखाया है, वही 3 फार्मूला इसमें भी यूज होगा। जो फार्मूला यूज होने वाला रहेगा उसी फार्मूला को आपको फर्स्ट में, यानी एक्सरसाइज फर्स्ट ए था तो पूरा लिखा दिया था कौन फार्मूला यूज होगा। एक्सरसाइज 3B में भी वो फार्मूला लिखा देंगे, जो एक्सरसाइज 3B पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता रहता कि फार्मूला किस जगह पे यूज करना है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे ना हम, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो फुल फोकस करके इस वीडियो को देखें, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट बताएं वो पूरा दिमाग में आपको छप सके, पूरा दिमाग में बैठ सके। क्योंकि आज जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा और आप चाहिएगा कि क्वेश्चन हम बना लें, क्वेश्चन कुछ बन भी जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी बनेगा। क्वेश्चन ना बनने का कारण और बनने का कारण एक ही है कि आपके पास वो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं चल रहा है कि ये क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा या नहीं। क्वेश्चन अलजेब्रा वही होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा में कन्वर्ट कैसे कर देना है। फार्मूला का यूज कीजिएगा तो छोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बेहतर आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B। फर्स्ट फार्मूला लिख लीजिएगा। फर्स्ट फार्मूला क्या यूज होगा सर? फर्स्ट फार्मूला इसमें a² माइनस b² यूज होने वाला है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। क्या फार्मूला होगा सर? लिख देंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला हो गया। आपको ऐसे भी आंसर दिया a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। आपको हो सके ये फर्स्ट में दे दे, ये बाद में दे दे, तो फार्मूला में आप हिचकिचाइएगा नहीं कि सर a प्लस में आ रहा है, कभी माइनस में आ रहा है, तो इसी को इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, दोनों इक्वल है मेरे भाई। आप ऐसा मत समझिएगा कि अच्छा ये प्लस वाला बाद में चला जाएगा, माइनस वाला पहले आ जाएगा। कुछ भी हो, मल्टीपल में 2 इंटू 3 कीजिए, चाहे 3 इंटू 2 कीजिए, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो आपको ये कन्वर्ट, यानी आपको ये माइंड में छपना चाहिए कि प्लस दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होगा सर? दूसरा फार्मूला यूज कीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? a² प्लस b² प्लस 2ab। कभी कभी ने क्या करेगा ना, b² को लास्ट में कर देगा और 2ab को बीच में कर देगा, तो प्लस में रहे इधर कर दे चाहे इधर कर दे, कुछ भी ना फर्क पड़ेगा। ये दूसरा फार्मूला हो गया। ये इसका सबसे ज्यादा यूज है, फिर सेकेंड में इसका यूज है। थर्ड में सर, थर्ड में यूज है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? लिखिएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ये आपको 3 फार्मूला लिखा दिए हैं। तीनों फार्मूला फराटेदार लिख लीजिएगा कॉपी में साइड में, और ये तीनों फार्मूला का जब यूज करेंगे तो बताएंगे कि कौन क्वेश्चन रहेगा तो किस तरीका से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होंगे अब इसको मिटाते हैं। लिखिएगा 3x का होल स्क्वायर। क्यों सर? 9x² है तो 3 या 9 हो जाएगा, और x अंदर है तो इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो 9x² हो जाएगा। तो पहले ऐसे करना आना चाहिए कि ब्रैकेट अगर नहीं है तो दोनों को समेट के कैसे लिख सकते हैं, समेट के, यानी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा ना, सिमट के एक छोटा से में कैसे लिख सकते हैं, वो उदाहरण हो गया ये। फिर लिख लीजिएगा माइनस 4y का होल स्क्वायर कर लेंगे। हाँ सर कर लिया, ठीक है। खाली उसको अलग कर देना, 4 का होल स्क्वायर 4 4 16, और y का स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो y अंदर आ गया, नहीं दोनों का स्क्वायर है। अगर समझिएगा कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी 2-3 ठो रहेगा ना, तो 2-3 का स्क्वायर रहेगा, 4 ठो रहेगा तो 4 का स्क्वायर रहेगा। तो एक बार आप लिखना चाहते हैं तो 4y का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना, b² a प्लस b इंटू a माइनस b सर। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3x प्लस 4y, ये a है और ये b है। आप इसमें x y कुछ भी दे सकता है, लेकिन समझिएगा कि a² है और माइनस b² है।
तभी होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस 3x माइनस 4y, और यही हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त। एकदम कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि सर पहले फार्मूला लिखा दिए, उस पर क्वेश्चन करा दिए और पूरी तरीका से आसानी से हमको समझ में भी आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। पर सेकेंड फ्रैक्शन में दे दिया है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में दे या फ्रैक्शन में नहीं दे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हम बताएं उसको सिर्फ माइंड में लोड करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे बनाएंगे सर? जैसे कि इस जगह पे बच्चे को घुमाने की कोशिश करेगा कि एक्स स्क्वायर यहां ना देकर के एक्स स्क्वायर इस जगह पे दे दी से, तो क्या करेंगे हम आपको लिख सकते हैं 5x बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों सर? बताया है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उसको सिमट के एक छोटे से नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 सर 5 25, ठीक है। आपको क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर इस जगह पे घुमाने के लिए दिया है, तो इसके इस जगह पे रहना चाहिए, लेकिन इस जगह पे दिया है, तो घूमना नहीं है, समझना है कि साथ में है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे, ये 4 है तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, इतना को समेट के एक जगह होल स्क्वायर बना लिया है, इतना कर लेना होगा। फिर सर फिर क्या करेंगे? फिर लिखिएगा माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, y 1 इंटू वाई कीजिए चाहे y नहीं कीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि 1 इंटू वाई क्यों किए सर? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये y इस जगह पे नहीं इस जगह पे रहना चाहिए, तो आपको घुमाने के लिए इस जगह पे दे दिया। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, तो ये सिमट के इतना रह गया और ये सिमट कर इतना रह गया। अब इसको तोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो लिखिएगा इस जगह पे 5x बाई 2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a प्लस बी, तो प्लस लिखिएगा 1y3, y इस जगह पे कर दीजिएगा और ये x इस जगह पे कर दीजिएगा। तो आप एक से यहां रखिए चाहे यहां रखिए, आंसर कोई भी कट नहीं करेगा। आप ध्यान रखिएगा, आई ना कि अगर कभी कभी रख देंगे ना तो समझिएगा कि अच्छे टीचर पहले ही बता चुका है कि अगर इस तरीका से रहे तो इसके एक्स इस जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी हो गई और इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या लिखेंगे 5/2 ए माइनस बी, तो ये 1y3y और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही हो गया आपका राइट आंसर। कितना आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं, सिर्फ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना आना चाहिए और तोड़ना आना चाहिए, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 9 का स्क्वायर 81 होता है, हाँ सर होता है, ठीक है, तो लिख देना है। क्या हम इसको सिमट के एक जगह लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं, फिर एक जगह लिख देना है और कुछ नहीं करना, जैसे बता रहे वैसे ही लिखना है। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिख सकते हैं, क्या बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताए हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ए है ये और ये बी है, तो ए प्लस बी, ए प्लस एक्स कर लीजिएगा, ए बी मत लिखिएगा, ये है बी है, फर्स्ट बता दिया है कि डिजिट कुछ भी रहेगा तो समझिए कि ये है ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9 माइनस 4x, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कैसे बनाएंगे? 4 बनाने के लिए आप इस तरीका से दिया, बच्चे को घुमाने के लिए सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, 5 किसी का तो स्क्वायर है नहीं है ना मेरे बाबू, पहले कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। आपको फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ कॉमन ही लेना जाता था, तो क्या 1 इस जगह पे लिख सकते हैं? कैसे सर? 5 इंटू 1, अगर 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या 5 से अलग कोई डिजिट आ जाएगा? नहीं आएगा सर, तो ठीक है, तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 माइनस, अगर 5 कॉमन ले लिया है तो 4 5 जा 20 हो जाता सर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दीजिएगा, और क्या करेंगे बस इतना कर लेना होगा। इतना जब कर लेंगे सिर्फ काम आपका आसान हो गया। फिर क्या करेंगे सर, इस जगह पे लिख सकते हैं, इस जगह पे ए स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर तो सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख दीजिएगा इस जगह पे, लिखना है ए 5 इंटू 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त।
जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिएगा और कम से कम 3 बार देखिए। अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनता है। ऐसा नहीं कि आए और सीख के चले जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 आप उस कंडीशन में पहुंच जाइएगा। जो बच्चे टॉपर होते हैं ना उतना तो नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन आप एवरेज बन सकते हैं। जब एवरेज बन जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। फिर आप एवरेज से थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कीजिए, आगे से भी आगे निकलने की कोशिश कीजिए। फिर आप उस कैटेगरी में आ जाइएगा जो जिस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आप वीडियो देख लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से बन जाएगा। जैसे में सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2x पे पावर 4 माइनस 32 बोल रहा है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो 32 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, बात सही है। 32 नहीं है तो सर 2 दिया हुआ आगे तो कॉमन ले लेंगे तो ये 16 बन जाएगा। अच्छे हाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यही करना है। तो जब कॉमन लेंगे तो x पे पावर 4 बन जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। क्या 2 कॉमन है ना, जैसे ही 2 को तोड़ेंगे ना तो 32 मिल जाएगा। तो सेम है ना, सिर्फ 2 ब्रैकेट ले लिया ना तो एक कंडीशन बन चुका। जब कंडीशन बनेगा तो क्या करेंगे सर, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कंडीशन बना है तो लिख दीजिएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, तो इतना कर लेना पड़ेगा। सर बताए हैं कि x पे पावर 4 था ना तो स्क्वायर पे स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं ध्यान है तो ध्यान रखिए और ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि स्क्वायर पे स्क्वायर यानी पावर पे पावर रहता है तो मल्टीपल हो जाता है। तो ई क्यों बनाए स्क्वायर सर, पावर 4 ही क्यों नहीं रखें, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले बना लेंगे, पहले इसका काम हो जाएगा, फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे 2 इंटू क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये स्क्वायर फिर कहां से आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर का काम ये हो गया और ये अंदर वाला स्क्वायर अभी रह जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये टूटना चाह रहा है, फिर एक बार तो फिर लिख दीजिएगा इसको 2 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको ब्रैकेट से काम हटा लीजिए। अब इसको तोड़ लीजिए, क्या लिख सकते हैं सर इस जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो तोड़ना पड़ेगा, जितना टूट सकता है उतना तोड़ दीजिए, जो नहीं हो जितना छोटी वर्ड में आंसर देगा ना वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे फिर क्या करना है इस जगह पे लिख देना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू फिर लिख देना है इस जगह पे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और यही हो जाता है आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। ये बड़ा नहीं है मेरे भाई, आपकी थिंकिंग अगर सोच नहीं पा रहा है तो यानी आप शुरू कंडीशन से वीक हैं। तो वीकनेस को निकालना चाहते हैं तो कम से कम ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, ताकि आपको धीरे धीरे आपके माइंड में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोसेस आएगा कि अच्छा ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनने लगेगा ना, क्वेश्चन धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोल रहा है 3a³ माइनस 243ab³ बोल रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है उसको नहीं सोचना है, पहले ये ध्यान लगाना है कि हमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन आ सकता है, कौन सा डिजिट कॉमन आ सकता है। तो हमें यही ध्यान लग रहा है कि 3 तो कॉमन आएगा सर, ठीक है, और a और b दोनों कॉमन आएगा। जब इसको कॉमन ले लिए सर तो ये तो पूरा बाहर निकल गया, a भी बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा। कैसे सर, 3 इंटू बी ये तो मिल गया, ठीक है सर, और a इंटू ए स्क्वायर 3a³ बच जाएगा, ठीक है ना। a इंटू ए स्क्वायर होगा a³ हो जाता है, इतना दिमाग में क्लियर हो गया होगा। फिर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब जब हम 3 कॉमन ले लिया तो 3 से इसको डिवाइड मार दीजिएगा ना तो 8 3 जा 24 और 3 8 जा 24 और 3 बन जा 3, और a बाहर आ चुका है, b बाहर आ चुका है, तो b स्क्वायर इस जगह पे बच जाएगा। और ये हो चुका आपको सिंपलिस्ट फॉर्म में। अब करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3ab इंटू ए स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिख दीजिएगा 3ab इंटू ए प्लस 9b है तो 9b दे दीजिएगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख दीजिएगा ए माइनस 9b, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको कॉमन लेना आ रहा होगा तो चुटकियों में बनेगा, नहीं लेना आ रहा है तो समझिएगा। जैसे में सर क्या लिख सकते हैं इसको, 3x कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर कॉमन तो ले सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो इस जगह पे सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। फिर माइनस दे दीजिएगा और इस जगह पे लिख दीजिएगा 16। क्यों सर? क्या 3 कॉमन ले दिया, जब 3 और 16 से मल्टीपल करेंगे तो 48 आ जाएगा, और a तो x तो बाहर निकाल ही लिया इस जगह से, तो ये हो गया आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी लीस्ट फॉर्म में हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, बस इतना ही करना था। फिर क्या करेंगे सर, अब हमको करना है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका, अब करेंगे a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3x इंटू एक्स प्लस 4 x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। नंबर 8 कैसे बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 27a स्क्वायर है माइनस 48b स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो एक और 3 कॉमन ले लेंगे ओनली, तो 9a स्क्वायर बच जाएगा सर, ठीक है। और माइनस है तो माइनस दे देंगे, जब 3 कॉमन आ चुका तो 3 से डिवाइड मारेंगे तो 16 और b स्क्वायर बच जाएगा, बस इतना ही बचेगा। और जो बच चुका है अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लेना पड़ेगा। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे 3 इंटू 3a प्लस 4b, 3 इंटू कहे कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। 3 कॉमन था तो कॉमन ही है मेरे भाई, देखिए 3 यहां से, ठीक है। फिर लिख देंगे इधर इस जगह पे 3a माइनस 4b, तो क्या हो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या है सर, लिखा हुआ है x माइनस 64x क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इस जगह पे सर, आपको x सिर्फ कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेंगे सर, पहले ले लीजिए x जब कॉमन लेंगे तो इस जगह पे क्या बचेगा 1 बचेगा, इस जगह पे क्या बचेगा 64x स्क्वायर बचेगा। क्यों सर, क्योंकि x इंटू 1 करेंगे, x इंटू 1 करेंगे तो ओनली x होगा, ठीक है। x इंटू 1 x होगा सर, ठीक है। और x इंटू 64x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x करेंगे ना तो x क्यूब हो जाएगा। अगर इसमें कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, ठीक है ना। हर डिजिट पे पावर 1 दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, अगर एक्सपोनेंट आप पढ़े होंगे तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि x पे पावर 4 इंटू x से मल्टीपल करेंगे तो सर x पे पावर 5 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटा स्टेप जरूर है लेकिन ये आपको क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में आसान लगने लगेगा, ठीक। अब क्या करेंगे सर, अब इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर लिख देंगे आप क्या बनाएंगे, अब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या बनाना है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले फॉर्मूला बना लीजिएगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। लिख दीजिएगा यहाँ पे x इंटू 1 प्लस 8x इंटू 1 माइनस 8x, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। इतना आसान था सर, इतना आसान था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी क्वेश्चन में जान नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 2a कॉमन ले लीजिए, क्यों सर, क्या a क्यूब है, a स्क्वायर इस जगह पे बना लेंगे, इस जगह पे b स्क्वायर बना हुआ है, तो क्या करेंगे सर 8 है ना तो इस जगह पे 4 हो जाएगा, a तो बाहर आ चुका तो इस जगह, तो b स्क्वायर इससे मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे ये मल्टीपल करेंगे तो ये मिल जाएगा। इतना आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीपल करेंगे तो क्या होना चाहिए, कहे कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर ये भी नहीं आएगा ना तो क्वेश्चन छोटा मोटा यानी ऐड सब्ट्रैक्ट भी आपको नहीं आ रहा होगा। तो ये सब स्टेप समझ के चलिएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे सर, बीच में क्या 2 कॉमन ले लिए सर 2a,
तो 9a² बच चुका है। हाँ सर बच चुका, क्यों कि 9 2 जा 18 हो जाता है और a इंटू a² एक ही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर लेना है, फिर बना लेना है अंदर में क्या बना लेना है, हमें बनाना है सर a² माइनस b², 2b का होल स्क्वायर कर लीजिएगा और माइनस 3a का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। सर बन चुका ये क्या, a² माइनस b², a² माइनस b² बन चुका। तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 2a इंटू 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3a यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 2b माइनस 3b, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। कितना आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 11 के आसानी से बनेगा। जैसे में 6 कॉमा लेने की कोशिश कीजिएगा। जब 6 कॉमा लेंगे सर तो इस जगह पे बचेगा 25। क्यों? 25 6 जा 150 हो जाता है। ठीक है, तो 6 कॉमा लिया तो इस जगह 25 आ जाएगा, माइनस इस जगह पे एक 6 बाहर आ चुका तो इस जगह पे ओनली x² बच चुका। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको बनाएंगे a² माइनस b² बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो बना लेते हैं सर, लिख लीजिएगा इस जगह पे 6 लिख लिया ना, फिर लिख लीजिएगा 5 का स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिए हमने। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 6 इंटू 5 प्लस a² माइनस b², तो 5 प्लस x 5 माइनस x, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेना है, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, सिर्फ आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान में जरूर रखते चले। सर क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं ना 50 किसी का स्क्वायर है। तो मेरे बाबू आपको बताया है कि 2 कॉमा ले ले, 2 कॉमा ले लेंगे सर, इस जगह पे 1 बच जाएगा, इस जगह पे 25 x² बच जाएगा। कैसे आप समझ में आता है सर? क्योंकि मेरे बाबू 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रहने वाला है ना, तो 2 इंटू 1 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, x² रखिएगा। ठीक है ना, ताकि x² कॉमा x कॉमा नहीं लिए कि इस जगह पे x² नहीं रहेगा। ठीक है, फिर लिख देना है इतना। क्या करेंगे सर? फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे, लिखना है 1 का स्क्वायर सर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर कुछ भी कीजिएगा 1 ही रहने वाला। ठीक है ना, फिर इना कि 1 इंटू 1 करके 2 मत लिख दीजिएगा, ताकि 1 इंटू 1 1 ही रहने वाला है। ठीक है सर, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, तो कर दीजिए। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 इंटू 1 प्लस 5x 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 बोल रहा है ना 20x² माइनस 45। अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है सर। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, सिर्फ का स्क्वायर बन जाएगा और इसका इस जगह पे 9 आ जाएगा, इस जगह पे 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? देखिएगा, इसको जब हम 5 कॉमा लेंगे ना मेरे बाबू, 5 जब कॉमा लिया सर तो इस जगह पे 4x बच जाएगा, 4x²। क्यों सर? क्योंकि 5 इंटू 4 कीजिएगा तो 20 बन जाएगा और x² एक साथ में रह जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस दे लीजिए, और इस जगह पे 5 कॉमा ले लिया सर तो 45 यानी 9 5 जा 45। इतना कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अच्छा, 9 5 जा 45 आ रहा है ना? ठीक है, फिर इसको बनाना है a² माइनस b²। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे, लिख लीजिएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख दीजिएगा इस जगह पे 5 इंटू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है, सिर्फ आपको इस जगह पे होल स्क्वायर तोड़ना नहीं है। तो सर ये पूरा ए समझिएगा, पूरा ए है। कैसे सर? देखिएगा, सिर्फ ध्यान फोकस कीजिए मोबाइल पे। जैसे लिखना है इस जगह पे 3a² है ना, तो पहले लिख लीजिएगा 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो सर फॉर्मूला किस जगह पे यूज करना है? फॉर्मूला जिस जगह पे, इसी जगह पे फॉर्मूला यूज है, लेकिन कैसे यूज है उस पर फोकस कीजिए। माइनस 2c का होल स्क्वायर कर दीजिए, ताकि
4c का होल स्क्वायर है ना, 4c का स्क्वायर है तो लिख लेंगे 2c का होल स्क्वायर, क्या है कि 2 2 जा 4 और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे ये पूरा a बन चुका है तो लिखेंगे 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b इंटू 3, ये पूरा a है और ये 2c लिख लीजिएगा, 2c सर लिख लिया, a प्लस b अब लिखेंगे इंटू a माइनस b, ये है और ये b है तो लिख लेंगे 3a प्लस 5b और इस जगह पे प्लस लिया ना, इस जगह पे माइनस ले लेंगे 2c। ठीक है सर, 2c ले लिया कंप्लीट, इस जगह पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, नहीं आ रहा तो ध्यान दीजिए पूरा, फिर लिख लेंगे इस जगह पे सर 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b प्लस 2c, इसको ब्रैकेट में कर लेना, फिर लिख लेना है इनटू में 3a प्लस 5b 3 ये a है, ठीक है ना a, तो 3a प्लस b और ये माइनस c है ना 2c माइनस c, क्यों सर, कहा है कि a प्लस b a माइनस b। ठीक है, इतना कंप्लीट और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 14 आसान था, सिर्फ समझने का खेला था। जिस बच्चे को समझ में आया होगा डन जरूर कीजिएगा कि हाँ सर वाकई में समझ में आ रहा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा ये पूरा ए मेरे बाबू, पूरा ए समझिएगा ही, तभी ये ए प्लस बी ए माइनस बी, और इस तरीका से ये ब्रैकेट छोटा को खोल दिया और मध्य ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट में कन्वर्ट करके इस तरीका से आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 15 में। 15 भी आसान है, जिस तरीका से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन इस जगह पे आप माइनस है ना तो माइनस कॉमन लीजिए तो ए प्लस बी हो जाएगा। क्यों सर, जैसे ही ब्रैकेट तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है सर। फिर लिखेंगे माइनस इंटू प्लस बी तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया ना तो ये प्लस इस जगह माइनस था, इस जगह प्लस बन गया। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना एज इट इज यही मिल जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिख देना है जरा, तो क्या तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, हाँ सर तोड़ सकते हैं। तो लिखिएगा इस जगह पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इतना तोड़ लिया। ये माइनस सर, ये माइनस आपको माइनस ही रहेगा इस जगह पे, फिर ये प्लस ए प्लस बी। ठीक है ना, इतना कर ली होगी। अब ए प्लस बी दोनों में है सर, तो एक को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे ना तो क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा इस जगह पे ए प्लस बी। जब कॉमन लीजिएगा तो लिखिएगा ए माइनस बी ई माइनस का है कि ये प्लस बी, तो ये पूरा बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। इस जगह पे क्या बच चुका, ए माइनस बी, और इस जगह पूरा अंदर आ चुका बाहर, तो इस जगह पे ओनली 1 बच चुका। ठीक है, इतना कंप्लीट तरीका से समझ में आना चाहिए। फिर लिख देंगे इस जगह पे ए प्लस बी एज इट इज, इसको छाप लिया। फिर इसको लिख देंगे ए माइनस बी और ये ब्रैकेट को खोल देंगे छोटी ब्रैकेट को, तो -1, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट पे आपको भी काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बनेगा सर, जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एकदम टू कॉपी क्वेश्चन नंबर 16 भी है, सिर्फ इसमें इंक्लूड कर चुका है डिजिट को, बस और कुछ नहीं किया। अल्फाबेट के साथ डिजिट को कंप्लीट कर लिया। तो लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, हाँ सर तो लिख तो सकते हैं, क्योंकि 2 जब 4 हो जाएगा और a अंदर में जब बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे फिर लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो लिख दीजिएगा 2a प्लस 3b लिख दीजिएगा। कंप्लीट आप लिख दीजिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिखिएगा a प्लस b इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इतना कर लिया क्या कि इसका काम किया मेरे बाबू, उसका भी काम नहीं किया है। ठीक है ना, ये था खाली माइनस कॉमन ले लिया ना, इस जगह प्लस आ गया। प्लस क्यों आता है आपको बता चुके थे कि अच्छा ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो ये माइनस मल्टीपल होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर माइनस है ना तो इसको एज इट इज 2a प्लस 3b लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इतना लिख लिए होंगे। फिर लिख देना है इस जगह पे 2a प्लस 3b इंटू, जब ये और ये सेम था ना तो कॉमन ले लिया तो इस जगह पे बच चुका 2a माइनस 3b
2a माइनस 3b, माइनस इस जगह पे ये पूरा बाहर आ चुका, इस जगह पे 1 रह जाएगा ओनली। क्यों सर, जब मल्टीपल करेंगे ना तो इतना इंटू इतना करेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर इतना इंटू 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, इस जगह पे लिख दीजिएगा, जगह पे 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इंटू, अब ये बड़ी ब्रैकेट को हटा देंगे और छोटी ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या है, छोटी ब्रैकेट को हटा देंगे तो 2a माइनस 3b, और ये -1 है तो -1 दे दीजिएगा, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये कैसे बनेगा सर, क्वेश्चन नंबर 17 भी आसान तरीका से बनेगा। जैसे में सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc लिखा हुआ है और माइनस सी स्क्वायर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सर ये कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जैसे बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। जैसे a स्क्वायर है माइनस, तो पहले लिख लीजिए a स्क्वायर, फिर माइनस है इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। बी स्क्वायर, जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस हो जाएगा 2bc, और ये माइनस कॉमन आ गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, कैसे सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है ना, इतना कर लेना है। ठीक है, कर लिया सर, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर लिखिएगा होल स्क्वायर है। कैसे सर, b माइनस सी का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो लिखिएगा a स्क्वायर, यानी b की जगह पर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, और b की जगह पर c है तो c लिख दिया। ऐसे कर लिया, ठीक है ना, आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर लिख देंगे a प्लस बी सी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी कर देंगे। ठीक है, इतना तक, हाँ सर इतना तक ठीक लग रहा है। जब ठीक लग रहा है तो बेहतर लगने वाला है। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे लिख देंगे, इस जगह पे ए प्लस बी माइनस सी इंटू लिख देंगे ए माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस सी हो जाएगा, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। ये 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी ट्विस्ट करने की कोशिश किया है। क्या किया है सर, सोल्व लिख लीजिएगा, इस जगह पे मिस्टेक हो गया, नहीं लिखा सोल्व। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा 4a स्क्वायर। ठीक है सर, आइए 4b को लास्ट में भेज देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा सर, इसलिए कर रहे हैं मेरे बाबू क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइनस 4b का होल स्क्वायर। क्या कर रहे हैं सर, क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इतना a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे सर, इसको पहले बना दिए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमको पता है कि 2a स्क्वायर हो गया सर, हाँ ठीक है सर। क्या इसको लिख सकते हैं प्लस 2a, हमारे पास 2 और b हमारे पास क्या है 1 है, और ये 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab और ये 1 का स्क्वायर और माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, जो लिखना आ रहा है उसको लिखना चालू रखिएगा। फिर लिख देंगे सर ये बन चुका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक बन चुका क्या 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। इतना किया, जब इतना किया सर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो क्या करेंगे, अब कर लेंगे, जो पिछला काम किया था वो अब कर लेंगे। 2a प्लस 1 और प्लस 2b कर लीजिएगा। ठीक है सर, कर लिया। फिर क्या करेंगे, a प्लस बी कीजिएगा, और इस जगह पे लिखिएगा a माइनस बी, 2a प्लस 1 और ये माइनस 2b लिख लीजिएगा। ठीक है सर, इतना तो कर लिया। जब इतना कर लिए मेरे बाबू, तो कर लीजिएगा इस जगह पे ये छोटी ब्रैकेट हटा दीजिएगा, तो 2a प्लस 1 और ये प्लस 2b कर लीजिएगा। ठीक है सर, कर लिया। क्या ये ब्रैकेट हटा दिया तो ये ब्रैकेट बच चुका छोटी ब्रैकेट। फिर लिख लेंगे 2a प्लस 1 और माइनस 2b। क्यों सर, कहे कि ये a है और ये b है, तो ये a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, इतना कर लिया। अब आंसर ऐसे नहीं देगा, देगा क्या, आपको सिर्फ घुमा देगा इस जगह पे, इसको पहले रख देगा, b को और 1 को लास्ट में कर देगा, ऐसे देगा आंसर। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको इधर उधर अगर ये छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही राइट आंसर है। लेकिन अगर इधर उधर दे दे तो आप हिचकिएगा नहीं, जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेकर बढ़िएगा। तो लिख देंगे माइनस 2b प्लस 1 और यही हो जाता है आपका
कंप्लीट आंसर। देखिएगा, हो सके यही आंसर है ना तो ये आंसर है। सर ये ना तो ये दे देंगे तो गलत कर देगा, ये ना देखिए दे देंगे, कोई गलत नहीं करेगा मेरे बाबू, उसको समझ है ना, टीचर है वो। देखिएगा कि बच्चा पूरा डिटेल दिया है। अगर यहाँ भी छोड़ देते हैं तो बच्चा सोचा कि आगे स्टेप नहीं ले गया, वन को इधर नहीं ले गया, तो ले जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन आपको कॉन्सेप्टली बता रहे हैं, यानी सीक्वेंस में सजा दे रहे हैं। काहे कि पहले पहले देखिएगा 2 आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, कोई डिजिट आएगा, तो ही कर लिया आपको और कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो लिखा क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख तो सकते हैं, काहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, इस जगह पे 3c का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3c का होल स्क्वायर कर दिया है। अब क्या करना है, इस जगह पे लिख देना है a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी 3c है, b की जगह पर 3c, ये पूरा a है और ये b है। ठीक है ना, समझिएगा थोड़ा सा, अगर नहीं समझिएगा ना तो आपका हमेशा आंसर गलत आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको लेकर चलिएगा। कहा कि ये क्वेश्चन जैसे कि आपको 17 से क्वेश्चन सेम आते चला जा रहा है, तो ध्यान रखकर आगे चलिए। फिर क्या लिखेंगे सर, फिर a प्लस बी यानी a और माइनस b, यानी b की जगह पर 3c है तो 3c दे देना है। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे, लिख देंगे इस जगह पे a प्लस बी माइनस 3c इंटू ए प्लस बी माइनस 3c, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। ठीक है ना, इस जगह पे मेरे से मिस्टेक हो गया तो इस जगह पे आप ठीक कर लीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिया, और यही आपका कंप्लीट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, तो कॉमन ले लेंगे, तो लिख लेंगे इस जगह पे 36a स्क्वायर। क्यों सर, आपको कैसे पता चलता है कि 3 कॉमन लेना है, क्या है कि इस जगह पे 3 किसी का बनेगा तो नहीं भाई, तो 3 ले लिया। जब 3 ले लिया तो ये तो 36 होगा, 36 3 जा 36 3 जा 108 हो जाता है, और ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर डाल दिया, माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर लेना है, कर लिया। फिर लिख देना है इस जगह पे 3, तो लिख देना है 6a स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सर ये इस तरीका से बन चुका है, जब बन चुका है ना मेरे भाई तो लिख लेंगे ये पूरा बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, लिखिएगा 6a प्लस बी माइनस सी, 6a प्लस बी माइनस सी इंटू 6a माइनस बी माइनस सी। ठीक है सर, इतना तो करना आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, लिख लीजिएगा इस जगह पे 6a प्लस बी माइनस सी इंटू 6a माइनस बी प्लस सी, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। इतना आसानी से बनेगा सर, एकदम आसान है मेरे पास, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, फिर लिख दीजिएगा यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना, तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 कैसे बनेगा सर, ये क्वेश्चन आसान है, सिर्फ इसमें इस जगह पे क्या घुमाने की कोशिश किया है। तो क्या करेंगे सर, पहले इसको एडिटिव लिख लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब है तो होल क्यूब लिख लिया सर। फिर माइनस माइनस कॉमा ले लेंगे, a प्लस बी बन चुका। क्यों सर, कह के माइनस कॉमा लिया मेरे बाबू, तो इसको ब्रैकेट में कर ले, जब ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो वही मिल जाएगा। तो उसको इस तरीका से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं आप a प्लस बी, जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो लिख दीजिएगा इस जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों सर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना तो a प्लस बी का होल भी बन जाएगा, और इस जगह पे ये पूरा बाहर निकल चुका, तो इस जगह पे ओनली 1 बच चुका। ठीक है, इतना कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे a प्लस बी इंटू, क्या आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों सर, इस पे होल स्क्वायर तो नहीं है, जब नहीं है मेरे बाबू तो 1 का स्क्वायर कीजिए या नहीं कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो लिखिएगा इस जगह पे a प्लस बी इंटू ए, देखिए एज इट इज रहेगा, इस जगह पे लिख दीजिएगा a प्लस बी प्लस 1, काहे कि a प्लस 1, काहे कि पूरा a है, a प्लस 1 इंटू ए माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया होगा। फिर क्या करेंगे सर इस जगह पे, तो लिख देंगे a प्लस बी इंटू, और a प्लस बी ये 1 है तो 1 लिख दीजिएगा इस जगह पे,
ए प्लस बी माइनस 1 यही आपका राइट आंसर। सर ये 1 कैसे कैसे आ रहा है? कहे कि मेरे बाबू ये पूरा बाहर आ गया ना, तो ये होल स्क्वायर हो चुका इसी जगह पर है। कहे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाने की कोशिश किया है कि 1 आ जाए इस जगह पे, तभी इसका तो होल स्क्वायर कर नहीं कर सकते। कहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिया, जब स्क्वायर पे तोड़ दिया तो ये डिजाइन में आपका राइट आंसर कंप्लीट आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे बनाया जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 22 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो हौच-पौच कर दिया सर, कोई बात नहीं है। हौच-पौच किया है ना, उसको आसान हम बनाएंगे। कैसे आसान बनाएंगे सोचिएगा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जेड को लास्ट में भेज दीजिए। ऐसा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिएगा और माइनस 2xy लिख दीजिएगा, माइनस 2xy, और ये माइनस जेड को लास्ट में भेज दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि इस जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिएगा ना, तो आपको जब तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही बन जाएगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीका से लिख सकते हैं। ये लिखना आना चाहिए। फार्मूला याद है तो समझ में रहे होंगे, नहीं फार्मूला याद है तो देख कर चलिए मेरे बाबू, तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ट चलेगा और ध्यान से आप पढ़ पाइएगा कि अच्छा अब कॉन्फिडेंस हाई अब से मैथ बनने लगेगा ना, कॉन्फिडेंस खुद हाई हो जाता है और मैथ से आप अट्रैक्शन करने लगेंगे, यानी बनाने लगिएगा। जेड स्क्वायर है तो माइनस जेड स्क्वायर लिख दीजिएगा इस जगह पे। ठीक है सर, इतना तो लिख दिया। फिर क्या करेंगे? आपको पता हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस ए है और ये बी है। ठीक है ना, इतना समझिएगा। ठीक है सर, इतना हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इस जगह पे? एक्स माइनस वाई प्लस जेड, हाँ सर लिख तो सकते हैं। फिर लिख दीजिएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। बनेगा सर क्वेश्चन नंबर 23 इस तरीका से डिजाइन में दिया है क्वेश्चन। अच्छा ये आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा अगर फॉर्मूला याद है तो पहले इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, इसको कॉमा ले लीजिए, माइनस को कॉमा ले लीजिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब कॉमन लिया ना माइनस, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया सर। फिर लिख दीजिएगा आई का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर क्या इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर? हाँ सर, क्योंकि इस जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है सर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इस तरीका से बना तो इस जगह पे लिख लिया। ये इस तरीका से बना तो इस जगह पे लिख लिया। आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फार्मूला पे आ गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर लिखिएगा इस जगह पे एक्स प्लस वाई ए माइनस बी, कितना लिखिएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोल दे रहे हैं। ब्रैकेट खोलिएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगा, इसमें दिक्कत आएगा। ए एक्स प्लस वाई, माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, और ए है तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये भी हो जाएगा। और यही हो चुका आपका राइट आंसर। काहे कि ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये जगह पे बी है तो बी रख दिया, और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 इस तरीका से है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को बनाने के लिए आपको इतना सर्टिफिकेट है। कौन चीज है सर ये? आपको ये पता चल रहा है? अच्छा, ये तो कुछ फॉर्मूला दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। जैसे में सर इसको बनाने की फॉर्मूला 5x a स्क्वायर माइनस 2, ये a है और 1 b है। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, क्योंकि लिखिएगा इस जगह पे देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस है ना, तो माइनस 2ab। ठीक है सर, और माइनस 6y का होल स्क्वायर है। इसको कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये अलग है। तो इतना को हम क्या करेंगे सर? इतना को हम लिख सकते हैं 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है सर, लिख लिया सर। होल स्क्वायर दे दीजिए। 6y का होल स्क्वायर
सर ये तो फार्मूला बना दी सर, फार्मूला बनाना पड़ेगा तभी तो बनेगा। फिर लिख दीजिएगा सर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5x माइनस 1 5x प्लस 1 यानी 6y, ठीक है। फिर लिख लीजिएगा 5x माइनस 1 5x माइनस 1 माइनस 6y a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख लीजिएगा जरा पे 5x माइनस 1 प्लस 6y इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6y, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी हो चुका था। जिस बच्चे को बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा, एकदम डेडिकेटेड होकर आप मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन नंबर 24 अगर समझ में आ गया होगा तो हम सेम टाइप का क्वेश्चन है सिर्फ बना सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया होगा समझिएगा। जैसे में सर कैसे इसको बनाएंगे, सॉल्यूशन लिख करके चलेंगे। लिखा हुआ है a माइनस बी, तो सर लिखा हुआ है ये पूरा आप ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है। माइनस आप ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे सर, जैसे कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में कीजिएगा ना, किसी को भी अगर माइनस है तो फर्क पड़ेगा, अगर प्लस रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है इस जगह पे सर, लिख देना है इस जगह पे a माइनस बी। आपको पता है ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे सर, तो वही काम करना है। तो लिख देना है इस जगह पे a प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दीजिएगा। इतना आप कंप्लीट करना होगा पहले। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे। बाद आप कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा। जब कॉमन लीजिएगा ना, ए माइनस बी यहां भी है, ए माइनस बी यहां भी है, तो लिखिएगा ए माइनस बी। जब कॉमन लिया तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, ये जब कॉमा आ गया तो इस जगह पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसकी जगह पे 1 है, क्योंकि इतना इंटू 1 करेंगे तो इतना ही रहने वाला। बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए ये पूरा बाहर आ चुका, तो इस जगह पे सिर्फ ए बच जाएगा, ए प्लस बी बच चुका। तो क्या करेंगे सर, फिर यानी महीनी ब्रैकेट को कर लीजिएगा। ऐसा कर लिया सर, फिर क्या करना है, ये ब्रैकेट को खोल देना है और ये सिंपल फॉर्म इस ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे a माइनस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। कहा है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर जगह फार्मूला, यही फार्मूला पे ये पूरा क्वेश्चन बना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला का यूज एक्सरसाइज 3A में भी यूज हुआ था और एक्सरसाइज 3B में भी पूरा यूज हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये ध्यान रखना है कि इस जगह पे कंडीशन क्या दे रहा है। यानी हमको तो यही लग रहा है सर कि 2AC है, इसका मतलब है कि B का इसमें मतलब नहीं है, तो मतलब B को हम लास्ट में भेज देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, सोल्यूशन में करके लिखेगा ए स्क्वायर माइनस 4AC लिख लीजिए पहले, माइनस 4AC लिख लिया सर, और प्लस 4C है ना, 4C का स्क्वायर, तो 4C का स्क्वायर कर दिया, इसको लास्ट में भेज दीजिए बी स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लियो। फिर इतना जब कर लेंगे तो फिर क्या लिखना है, लिख देना है इस जगह पे ए स्क्वायर माइनस ए, इतना ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। हाँ सर ये तो करेंगे तो एज इट इज 2 2 जब 4 हो जाएगा, और सी जब अंदर बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर एज इट इज है ना। फिर क्या कीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, हमारे पास a हो जाएगा, b हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि और ज्यादा समझ में आ सके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये है b, 2c लिख दीजिएगा, और यही आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट चुका। फिर लिख देना है लास्ट में बी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको एक जगह यानी पूरी तरीका से एक छोटी सी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी a माइनस 2c का होल स्क्वायर है। जब इसको होल स्क्वायर पे तोड़िएगा ना तो देखिएगा a ही मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। फिर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए कहा जाता है कि
कि तीन फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीन फार्मूला शुरू से देखिए, पूरा फार्मूला हम लिखाते चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट चलना स्टार्ट किया है। अगर शुरू से देखते आइएगा ना तो हर एक क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा, हर एक क्वेश्चन आसानी से बनने भी लगेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब ये पूरा ए बन चुका है और ये पूरा बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ए माइनस टू सी प्लस बी, ए माइनस टू सी प्लस बी इंटू, कहे कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। फिर लिखेंगे ए माइनस टू सी, ये प्लस लिया ना, एक बार माइनस ले लीजिएगा बी को, और यही हो चुका। आपको कंप्लीट आंसर नहीं आया है, अभी ब्रैकेट खोल लीजिए, क्या लिख दीजिएगा ए माइनस टू सी प्लस बी, ए माइनस टू सी प्लस बी, और इस जगह पे कीजिएगा ए माइनस टू सी माइनस बी, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। इस तरीका से बनाना है मेरे भाई, हर एक को बेहतर तरीका से कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि हर एक स्टेप बच्चे का छूटे नहीं और हर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी करें। तो आपको हर एक क्वेश्चन बनाना है और इसी तरीका से बनाना है। जब सीखे रहिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं सीखे रहिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सीखने की कोशिश कीजिए, शुरू से देखिएगा तो आप रूपी सीखते चले जाइएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं सीखिएगा। तो आप कोशिश कीजिए प्रॉपर फुल फोकस करके मोबाइल पर ही देखने की कोशिश कीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए 9 को अलग कर दीजिए और इसको ब्रैकेट ले लीजिए, एकदम एज इट इज देखना है, ध्यान से देखना है। 2ab आ रहा है, इसका मतलब है कि 9 तो कोई मतलब नहीं रखता है, तो 9 का मतलब है तो छोड़ देंगे सर, नहीं ये 9 है ना, क्या पता आपको 3 का स्क्वायर पता है, हाँ सर ये तो 3 का स्क्वायर है 9, वही कर देना है। माइनस जब कॉमा ले लीजिएगा तो बस स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, इतना कर लिए होंगे। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे 3 का स्क्वायर कर लेना है। आपको पता चला कि किसका होल स्क्वायर है, हाँ सर ये तो पता चल रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो कर लेना है इस जगह पे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता भी है और बन भी रहा है। अब इसका स्टेटमेंट यहां तक आपको हो चुका पूरी तरीका से कंप्लीट लिस्ट फॉर्म में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, तो इसको तोड़ देंगे, लिख देंगे इस जगह पे ए प्लस बी, पूरा भी मानिएगा कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। फिर कर लीजिएगा इस जगह पे 3 प्लस ए माइनस बी, 3 प्लस ए माइनस बी इंटू 3 माइनस ए प्लस बी। सर इस जगह पे माइनस था तो प्लस कैसे, माइनस और प्लस माइनस हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और बी है तो बी दे दिया, और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये इस जगह पे कुछ नहीं है और ये कंप्लीट आंसर है, इसी तरीका से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। एक पूरा घुमाने की कोशिश किया है, तो घूमना नहीं है, समझना है, सीखना है, उसी तरीका से बनाना है। जैसे में सर देखिएगा, लिख देना है इस जगह पे, क्या इस तरीका से दिए हुआ है तो आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा जगह पे, एक्स बच जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कीजिएगा तो एक्स क्यूब होता है, हाँ सर होता है, तो एक्स क्यूब कर लिया। अब इस जगह पे एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ चुका, तो सिर्फ 5 बच जाएगा ब्रैकेट में, तो 5 बच चुका सर। फिर क्या करेंगे, -1 कॉमा लीजिएगा तो x माइनस 5 आ जाएगा, काहे कि ये दोनों ब्रैकेट इक्वल करना पड़ेगा। सर 1 कहां से आ गया, अगर 1 ले लेते हैं अपने हिसाब से ले लेना है। सर अगर 1 से मल्टीपल करेंगे 1 इंटू एक्स तो -x ही रहने वाला है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 इंटू 5 कीजिएगा तो 5 ही रहने वाला है। इस तरीका से 1 ले लिया ताकि आपको समझ में आ सके। फिर क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, हाँ सर सेम है। जब दोनों सेम है ना तो आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लीजिएगा, x माइनस 5 जो कॉमन ले लीजिएगा ना तो बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, अब इतना बच चुका सर। जब बच चुका ना तो x माइनस 5 को एज इट इज छोड़ दीजिए और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको बना लीजिए। क्या है कि टूट रहा है, जब तक टूटते रहेगा अलजेब्रा का क्वेश्चन तोड़ते रहना जब तक लिस्ट फॉर्म में ना आ जाए। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा और लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में।
घुमा कर दिया है। जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है तो पहले इसको जो घुमा हुआ है ना टेढ़ा को सीधा बनाना है पहले। जब सीधा बन जाएगा ना तो आप खुद आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे में सर लिखा हुआ है 1 प्लस प्लस दिया हुआ है ना तो प्लस लिख दीजिएगा 2ab, जो लिखा हो उसको लिख दीजिए, और माइनस है ना इसको ब्रैकेट खोल दीजिए। लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ लिख तो सकते हैं सर, तो लिख दिया यही, कहें कि ब्रैकेट खुला तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एज इट इज इसको कर लिया। पहले ब्रैकेट खोला है, इसको टेढ़ा है इसको सीधा पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 1 माइनस इसको a स्क्वायर इधर कर लीजिए और ये b स्क्वायर कर लीजिए, और ये प्लस है तो प्लस 2ab कर लीजिए। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं मेरे बाबू, क्योंकि जब तक हम कुछ फार्मूला पे नहीं आ जाते हैं, जब तक हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। कौन फार्मूला पे आना चाहते हैं सर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये फार्मूला बन जाएगा ना क्वेश्चन खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे में क्या होगा सर, अब लिख सकते हैं 1 माइनस कॉमा ले रहे हैं तो बन जाएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सर जो प्लस था उसको माइनस कर दिए, जो माइनस था उसको प्लस कर दिए, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस ले चुके यानी कॉमन माइनस आ चुका, तो ये प्लस था माइनस, ये माइनस था ये प्लस बन चुका, ये माइनस था ये प्लस बन चुका, ये प्लस था ये माइनस बन चुका। जब भी ब्रैकेट में ऐसा रहेगा आगे माइनस, तो देखना पड़ेगा कि क्या है, कंडीशन फॉलो कीजिएगा। अगर कंडीशन फॉलो करते गए ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर क्या लिखिएगा इस जगह पे, लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर, हाँ सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, खुद लिखना पड़ेगा, कोई आपको बताएगा नहीं। अगर समझिएगा तो बना पाइएगा। और ये लिखा हुआ है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर पे टूटा हुआ है सर, हाँ तो उसी में तोड़ देना, तोड़ लिया। अब ये क्वेश्चन खुद आसान हो चुका है। अब बना लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिख दीजिएगा a प्लस a माइनस b, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, 1 माइनस a माइनस b, ठीक है सर, लिख लिया। फिर क्या करना है इस जगह पे, 1 प्लस a माइनस b इंटू 1 माइनस a प्लस b, और यही हो जाता है आपका कंप्लीट आंसर। कितना आसानी से बन गया। इसी तरीका से बनाना पड़ता है एग्जाम में भी, जब पूरा नंबर लाना है तो इस तरीका से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका सर। अब चलते चलते क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिख रहा होगा कि सर इतना तो कुछ समझ में आ रहा है और ये शायद अलग लग रहा, हाँ वही करना है। तो क्या इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख तो सकते हैं, प्लस 3 3 9 स्क्वायर, और a स्क्वायर, a अंदर है बाहर निकलेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस दे दीजिए, इधर प्लस है ना तो प्लस देकर के 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा सर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास 3a है तो 3 दे दीजिएगा, और b हमारे पास 1 है तो 1 दे दीजिएगा। लास्ट में क्या है, लास्ट में है 6b का होल स्क्वायर है सर, तो 6b का होल स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, लिख दीजिएगा इस जगह पे a प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ये पूरा a3a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो चुका। जब तोड़िएगा ना तो एज इट इज यही मिल जाएगा। फिर कीजिएगा माइनस 6b का होल स्क्वायर। अब बन चुका सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही फार्मूला तो बनाना चाह रहे थे, फार्मूला बन जाता है क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 3a प्लस 1 और प्लस 6b। क्यों सर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b, ठीक है ना। इतना कर ली होंगे, इतना करना आना चाहिए मेरे बाबू। फिर लिख देना है, लास्ट में लिखना है 3a प्लस 1 प्लस 6b। फिर लिख देना है 3a प्लस 1 माइनस 6b। सर ऐसे आंसर नहीं दे रहा है, आंसर कैसे देगा पता है? आंसर कैसे देगा, लिखिएगा इस जगह पे 3a प्लस 6b लिखेगा। 3a प्लस 6b प्लस 1 है तो प्लस 1 दे दीजिएगा। इसी को 1 को इधर करना चाह रहा है, कहें कि सीक्वेंस में सजाना चाह रहा है, ठीक है ना, इसलिए आंसर इस तरीके से दे रहा है। सर ऐसे छोड़ देंगे तो आंसर आएगा 100% पूरा नंबर देगा एग्जामिनर अगर चेक करेगा तो, क्योंकि इसमें भी खाली ये 1 को इधर कर दे रहा है, बस सीक्वेंस में सजा दे रहा है। माइनस 6b और ये प्लस 1, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 दिया हुआ है। तो सर दिख रहा है कि अच्छा इतना में तो ज्वाइन नहीं कर रहा है, यानी रिलेशन नहीं बना रहा। रिलेशन सर मतलब यानी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ 6y है। तो ऐसा करना है ना, इसको रिलेशन खुद बना देना है। जैसे में सर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, हाँ सर, और एक्स और माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो चुका, क्या कि माइनस बाहर आ गया ना, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। फिर लिख देना है इस जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस, क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास y है और b हमारे पास 3 है, तो 3 दे लिया सर इंटू 3b, ठीक है ना। तोड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या है कि a माइनस बी स्क्वायर पे टूट रहा है तो तोड़ लेना है। फिर क्या करना है सर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर है, हाँ सर है। क्यों सर, माइनस इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे मत देखिएगा, काहे कि जब तोड़ेंगे ना तो ये टी मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। फिर लिख देना है इस जगह पे एक्स माइनस वाई माइनस 3, का है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाई माइनस 3, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर कर लेना है लिस्ट फॉर्म में एक्स प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3, और ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। रिलेशन कुछ नहीं बना रहा, रिलेशन जो बनाएगा तो बनाना है, नहीं बनेगा तो नहीं बनाना है। कॉमन लेना है इस जगह पे, कॉमन क्या लेंगे सर, 2, सिर्फ आप क्या इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस 3y का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 2x प्लस 3y बच जाएगा। ऐसा होगा, हाँ होगा, क्योंकि जैसे ही माइनस लिया है ना, अब जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो एज इट इज ही मिल जाएगा। क्यों लिए सर, क्या है कि इसको एक जगह कर लिए। फिर इसको सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन गया। फार्मूले तो बनाना है पहले, और ये फार्मूला बनाया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो एक्स प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2x माइनस 3y, और ये एज इट इज है तो एज इट इज लिख दीजिएगा 2x प्लस 3y, ठीक है सर, कर लेंगे। अब 2x प्लस 3y कॉमन लेना है, क्या है कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो लिखिएगा 2x प्लस 3y जब कॉमन ले लिया सर तो लिख दीजिएगा, इधर पे लिखना है, ये कॉमन आ गया ये लिखा जाएगा 2x माइनस 3y माइनस, ये पूरा बाहर आ चुका मेरे बाबू, कहे कि देखिए 2x प्लस 3y है ना, 2x प्लस 3y, इसमें ये दोनों में से ये कॉमन आ गया, इस जगह पे ओनली 1 बच चुका है, ठीक है, एक कॉमन आ गया। फिर लिख देना है इस जगह पे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, और ये माइनस साथ में कर लेना है, और यही हो गया आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32 इस तरीका से क्वेश्चन बना है, इसी तरीका से बनाना भी है, सीखना है, समझना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। सर लिखा हुआ 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b लिखा हुआ, इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ। तो पहले आपको यही बताएंगे, पहले 9a स्क्वायर लिख लीजिएगा, और ये 64 इस जगह पे कर लिए 64b स्क्वायर, और इसको एक जगह रख लीजिएगा प्लस 3a माइनस 8b। सर खुद हमको कैसे पता चलेगा कि हमको इस तरीका से बनाना है, बना करके मेरे बाबू कोई भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले समझना पड़ता है। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 8b का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा 3a माइनस 8b ब्रैकेट में कर लिया सर। जब ब्रैकेट में कर लिया ना तो लिखिएगा इस जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ना, तो लिख दीजिएगा a प्लस 8b a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
ठीक है, इतना कर ली। प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा 3a माइनस 8b। कंप्लीट, जब कंप्लीट कर लिए ना तो लिख दीजिएगा इस जगह पे a माइनस 8b। जब कॉमा लीजिएगा तो बच जाएगा ये, क्यों बच जाएगा सर, 8b, ये और ये कॉमन आ चुका ना तो ये अंदर चला जाएगा और इस जगह पे प्लस 1 बच चुका ओनली। लिख दीजिएगा 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b इंटू 3a प्लस 8b और माइनस प्लस 1 है तो प्लस 1 दे दीजिए और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 4 खूब घुमाने की कोशिश किया है एग्जामिनर, खाली अगर घूम जाइएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, घूमना नहीं समझिएगा कि क्या क्या है ये। तो पहले लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, 3 को ऐसे कैसे लिख सकते हैं मेरे बाबू, अगर -2 और -1 कीजिएगा ना तो -3 ही होता है, क्योंकि माइनस ये भी माइनस है, ऐड तो करना है लेकिन माइनस का ही निशान रखना है, इतना ध्यान दीजिएगा। सर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए कितना है, ए हमारे पास x है और बी हमारे पास 1/x है और ये माइनस है तो माइनस दे करके होल स्क्वायर कर लीजिए। सर ये तो खुद कर पा रहे हैं ना, हाँ खुद कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक बनाए नहीं रहिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनाए रहिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। फिर सर इसको काट दीजिएगा तो एक से x कट जाएगा, 2 into 1 कीजिएगा तो 2 यही में रहने वाला है। हाँ सर, तो क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको फॉर्मूला टाइप का बना देना है, उसके बाद में ही सोल्व करने की कोशिश करना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, कर लिया सर। फिर -1 है तो -1 इतना का यहां से लेकर कितना तक का ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, ये -b का होल स्क्वायर, ये अब तोड़िएगा तो ये मिल जाएगा और ये -1 का होल स्क्वायर खुद कर लेना है। देखिए ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। -1 इसलिए कहते क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम बना सके। ठीक है, तो लिखिएगा इस जगह पे x माइनस 1/x यानी a प्लस b इंटू a माइनस बी, तो x माइनस 1/x माइनस 1 है तो -1 दे दीजिएगा। ठीक है, तो लिख सर, तो लिख देना है x माइनस 1/x प्लस 1, क्योंकि ये इसको ब्रैकेट खोल दिया अंदर वाला, फिर अंदर क्या लिख देंगे सर, तो x माइनस 1/x और ये -1 दे दिया और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका समाप्त। जी सर, स्टूडेंट को समझ में आया होगा, लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, कहे कि ये क्वेश्चन डिमांडेबल है, यानी डिमांड करेगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सबसे बेहतर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाएगा सर। देखिएगा ये क्वेश्चन एकदम बना हुआ है, इसको वाई स्क्वायर को अलग कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा इसको बनाया है ए स्क्वायर माइनस 2a और ये है b। ध्यान रखिएगा, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहा है, ये घूमना नहीं है, समझ करके बनाना है, और प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर दे दीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, इतना क्या हम लिख सकते हैं इस जगह पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख तो सकते हैं, ठीक है, तो लिख दिया इस जगह पे। फिर माइनस y का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो फिर लिखना है इस जगह पे x माइनस 1/x, ये माइनस है ना, तो इस जगह पे आप पहले प्लस दे दीजिएगा। ठीक है, इतना कर लिया सर। प्लस b, ये y है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है सर, इतना कर लिए, ठीक कर लिए तो लिख दीजिएगा इस जगह पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लिखना है x माइनस 1/x प्लस y इंटू x माइनस 1/x माइनस y, एक साथ कर लेना है, ये ब्रैकेट को, अंदर वाला ब्रैकेट को हटा देना है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा दिया। सर कैसे बनेगा, देखिएगा, क्या आप लिख सकते हैं x पे पावर x का स्क्वायर पे स्क्वायर कर दीजिए ना। हाँ सर, तो लिख तो सकते 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2i
स्क्वायर पे ये स्क्वायर चढ़ा दे रहे, हाँ सर ये भी लिख सकते। लेकिन सर प्लस में तो कोई फॉर्मूला हम पढ़ा ही नहीं पढ़ेगा ना, तो पढ़ लीजिए आगे। +4 और -4 खुद से लेना होगा। ये हमको कैसे पता चलेगा? पता चलेगा मेरे भाई बनाने के बाद ही पता चलेगा, जब आप दूसरी बार रिवीजन कीजिएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीका से बनता है। ठीक है, फिर ऐसा करिए सर, तो ऐसे में क्या मिला हमें मिला मेरे बाबू, लिखिएगा x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2y x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नहीं है, हाँ सर ये सर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी तो 2 का स्क्वायर है सर, हाँ कर दी। क्यों सर ऐसा? अच्छा ऐसा कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है, सिर्फ खेल कर रहा है। तो लिख सकते हैं x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास x स्क्वायर है, b हमारे पास 2yx है ना, एज इट इज कर लिया, -2 का स्क्वायर कर लिया। बनाना पड़ेगा पहले, जब ऐसे बनाया तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2yx का होल स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर 2yx का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीका से करना होगा, यहां से लेकर के यहां तक इस तरीका से आपको कन्वर्ट कर लेना है। फिर लिख देना है लास्ट में 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखना है सर? आपको पता चल गया कि a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिख देंगे x प्लस 1/x a स्क्वायर प्लस 2 लिख दीजिएगा इस जगह पे, प्लस 2 का है कि a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a माइनस b तो x स्क्वायर प्लस 2yx का होल स्क्वायर, और ये प्लस लिया एक बार माइनस ले लेंगे, -2 कर लेना है। ठीक है, इतना कर लिया था। फिर क्या लिख देना है इस जगह पे? फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है ना, छूट रहा होगा तो देके चलिएगा 1/x का स्क्वायर, तो लिख 2yx स्क्वायर a प्लस b यानी 2 दे दीजिएगा इस जगह पे 2, फिर लिख दीजिएगा एक बार माइनस x स्क्वायर प्लस 2yx स्क्वायर -2, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कंप्लीट तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 इस तरीका से है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर क्लास 9 में पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे सर? देखिएगा, लिखा हुआ है x पे पावर 8 माइनस x का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। x पे पावर 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा, तो क्या बन जाएगा इस जगह पे? बन जाएगा सर x पे पावर 4 a प्लस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b कर लीजिएगा। ठीक है सर, इतना तो कर लिया। फिर इसको तोड़ देना पड़ेगा, x पे पावर 4 प्लस 1, फिर लिख दीजिएगा x पे स्क्वायर कर लीजिएगा, कि फिर ही टूटेगा। जब तक टूटते रहे तोड़ते रहिए इसको। x पे पावर 4 प्लस 1 इंटू x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, कहे कि a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिर ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, प्लस वाला का कोई फार्मूला नहीं होता है। x पावर 4 प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, फिर लिख दीजिएगा इसको। क्या इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, हाँ सर लिख सकते हैं, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। सर इस तरीके से आंसर नहीं दिया हुआ, आप गलत बना रहे हैं। गलत नहीं, सही है, आंसर है ही है। लेकिन जो आंसर बुक में दिया है, अगर आप बहुत सारा कमेंट रहा तो इसको अलग से हम इस क्वेश्चन को बना करके एक छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का रहेगा, उसको हम बना के इंक्लूड कर देंगे। जो बुक में आंसर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ उसको पूरा समझाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। कैसे बनेगा सर? 38 तो बहुत ईजी है मेरे भाई। कैसे सर? 4x पे स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, क्या 4 4 60, और ये 4 है ना, तो x स्क्वायर और x पे पावर 2 है, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, लिख दीजिएगा 4x स्क्वायर -1। ठीक है, इतना कर लिए सर। फिर क्या करना है? फिर लिख देना है 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। फिर क्या करना है? फिर कर लेना है 4x प्लस 1, इसी को तोड़ देंगे मेरे बाबू, जो टूट रहा है जब तक तोड़ते रहना है। फिर लिख देना है इस जगह पे
ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके चलेगा, छोटे का ध्यान रखिएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी, 2x माइनस 1, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। समझिएगा, इसको जब तक टूटते रहेगा ना, तोड़ते रहना है। इस जगह प्लस का कोई काम नहीं है तो नहीं देना है, जब काम रहेगा तो यूज करना है। प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है सर, नहीं बनेगा तो नहीं बनाना है, जो बनेगा उसको बनाना पड़ेगा। जैसे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब तो ये नहीं टूट रहा है, लेकिन ये टूट रहा है। कैसे टूट रहा है? 2x का होल स्क्वायर किए तो सर ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ही रहता है सर। ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। खत्म। क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। x का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना है सर। कैसे? काहे कि 9 9 जा 81 हो जाएगा, और x स्क्वायर अंदर भी है और बाहर भी स्क्वायर है, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा तो x पे पावर 4 हो जाएगा। फिर आगे कैसे लिखिएगा? y के स्क्वायर करके इस पे भी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बन गया है सर, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले a प्लस बी ले लेना है, उसके बाद में लेना है a माइनस बी, तो 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा ये नहीं टूटेगा, ये टूटते रहेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर एक बार बनेगा। तो लिखिएगा इस जगह पे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिख दीजिएगा इसको। क्या इसको हम बना सकते हैं 3x का होल स्क्वायर? हाँ सर बना सकते हैं, माइनस वाई का भी होल स्क्वायर। इस तरीका से बनाना पड़ेगा, जब तक टूट रहा है तोड़ते रहिए। फिर लिख देना है इस जगह पे 9x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। फिर लिख देना है इस जगह पे 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि जितना टूटना था उतना टूट चुका, और ये कंप्लीट आंसर। लेकिन बुक में आंसर इस तरीका से दे रहा है। क्या दे रहा है सर? लिख दे रहा है ना, लिख देगा 3x माइनस वाई, इसको पहले लिख दे रहा है, इसको 3x प्लस वाई, और इसको बाद में लिख दे रहा है। तो हदियाइएगा नहीं सर, ये आंसर दे देंगे तो गलत कर देगा। कोई नहीं गलत करेगा, आपको बुक के हिसाब से बता दे रहे हैं। क्या हम 2 इंटू 3 इंटू 4 करें, चाहे 4 इंटू 2 इंटू 3 करें, आंसर में कुछ भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। इसलिए मल्टीपल में ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल इधर उधर है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लीजिएगा, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो आप यही भी छोड़ सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं, आपको जैसा मर्जी, एग्जामिनर आपको गलत नहीं करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और 40 लास्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। लिखा है x पे पावर 4, तो x का स्क्वायर पे स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। क्या ये 25 का स्क्वायर है? हाँ सर है। तो आपको पता हो गया कि सर a प्लस बी कर लेना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है सर, इतना कर लिया। अब ये नहीं टूटेगा, अब ये टूटेगा, तो इसको जो टूटेगा उसको तोड़ते रहना है। a प्लस बी तो हो गया सर। अब इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। हाँ सर कर तो सकते हैं, जब कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, तोड़ते रहना है जब टूटते रहे। एक्स स्क्वायर प्लस, जब तक लिस्ट फॉर्म में ना आ जाए नहीं छोड़ना है। तो लिखिएगा इस जगह पे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। इसको बना तो बनाया, नहीं बनेगा तो नहीं बनाना। और ये क्वेश्चन नंबर 40 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को साइज 3 भी पूरी तरीका से हो चुका कंप्लीट, जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सरसाइज 3A एक्सरसाइज 3B कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलेंगे एक्सरसाइज 3C में, स्टार्ट करेंगे कल। जो स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब करके बढ़िएगा आगे। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।